यूपीएससी के बाद इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब चाहिए जिसमें आप बन सकते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, तो एसएससी सीजीएल ही एकमात्र रास्ता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा एसएससी सीजीएल होता क्या है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है जिसके थ्रू आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स में पोस्टिंग पाते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है या कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन पास किया है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में पास किया हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब सिलेक्शन होता कैसे है? तो इसमें सिलेक्शन 2 टीयर्स में कंडक्ट होता है। टीयर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। हर सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। जब आप टीयर 1 का एग्जाम पास करते हैं तब आप लोग के टीयर 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और टीयर 2 के एग्जामिनेशन से ही आप लोग की फाइनल मेरिट तैयार की जाती है जो कि कुल 390 नंबर में से बनती है। अब टीयर 2 के एग्जामिनेशन की बात करूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस तो रहेगा ही साथ आपको कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना पड़ता है। इसमें 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 जो कि सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है और उसके बाद पेपर 2 केवल जेएसओ की पोस्ट को प्रेफरेंस देने वाले लोगों के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि सर सैलरी कितनी मिलती है? तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिल सकती है, जिसमें एचआरए, टीए, डीए और गवर्नमेंट्स के सारे बेनिफिट्स शामिल हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हैं और आपको पावर भी मिलती है और साथ ही साथ आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेस्ट बना सकते हो।